हेलो दोस्तों, एक बार फिर हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद केडी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी साइंस बुक के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर प्रजनन तंत्र के बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देर किस बात की, आइए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, जीवों में प्रजनन के विषय में असत्य कथन की पहचान कीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विखंडन तथा बीजाणु निर्माण कशेरुकी जीवों में प्रजनन संबंधी क्रियाएं हैं। दोस्तों, कथन सी असत्य है, शेष सभी कथन सत्य हैं। विखंडन तथा बीजाणु निर्माण निम्न पादपों में अलैंगिक प्रजनन से संबंधित विधियां हैं। मानव सहित सभी कशेरुकी जीवों में लैंगिक प्रजनन होता है। इसमें विपरीत लिंग वाले जीवों के युग्मकों के निषेचन से नए जीवों का जन्म होता है। हमारा अगला प्रश्न है, अलैंगिक जनन के संबंध में असत्य कथन है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यह प्रक्रिया पुष्पीय पादपों में संपन्न होती है। दोस्तों, पुष्पीय पादपों में पुमंग व जायांग नामक प्रजनन अंग पाए जाते हैं, इसलिए इनमें नए पादपों का जन्म लैंगिक जनन के माध्यम से होता है। युमंग में पराग कणों का निर्माण होता है तथा जायांग में अंडाशय का निर्माण होता है, जिसमें अंडाणु बनते हैं। पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, स्वपरागण की प्रक्रिया किन पुष्पों में पाई जाती है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एक लिंगी व द्विलिंगी दोनों पुष्पों में। दोस्तों, जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के अथवा उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो यह प्रक्रिया स्वपरागण कहलाती है। यह प्रक्रिया एक लिंगी व द्विलिंगी दोनों प्रकार के पुष्पों में पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, एक पुष्प के परागकणों के उसी जात के उसी अन्य पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया कहलाती है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पर परागण। दोस्तों, जब एक पुष्प के परागकण उसी जात के किसी अन्य पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो यह क्रिया पर परागण कहलाती है। पर परागण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे वायु, कीट, पक्षी, जल आदि। हमारा अगला प्रश्न है, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की प्रमुख विधियां हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। दोस्तों, कायिक प्रवर्धन पादपों में अलैंगिक जनन की एक विधि है, जिसके अंतर्गत किसी प्रजनन अंग की सहायता के बिना पादप के कायिक अंगों, जनातड़, पत्ती आदि से नए पादप उत्पन्न जाते हैं। कृत्रिम रूप से कायिक प्रवर्धन की मुख्य विधियां हैं कटाव, कलम लगाना, परतीकरण, सूक्ष्म प्रवर्धन आदि। हमारा अगला प्रश्न है, गुलाब के कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के लिए प्रयोग की जाने वाली विधि है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कलम। दोस्तों, गुलाब, सेब, नाशपाती, आम आदि पादपों के कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के लिए कलम विधि का प्रयोग किया जाता है। केला, आर्किड व अन्य सजावटी पादपों के लिए सूक्ष्म प्रवर्धन विधि तथा अंगूर, लीची, संतरा आदि के लिए परतीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, ऐसे जीव जो गर्भाशय में विकसित शिशु को जन्म देते हैं कहलाते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जरायुज। दोस्तों, ऐसे जीव जो गर्भाशय में विकसित शिशु को जन्म देते हैं जरायुज कहलाते हैं, जैसे मानव। इन जीवों में अंडे का निषेचन मादा की फैलोपियन ट्यूब में होता है तथा भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। इसके विपरीत अंडे देने वाले जीव अंडज अथवा अंडप्रसू कहलाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वह अवस्था जब स्त्री अथवा पुरुष प्रजनन हेतु परिपक्व हो जाते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यौवनारंभ। दोस्तों, आयु की वह अवस्था जब पुरुष एवं स्त्री लैंगिक रूप से प्रजनन योग्य हो जाते हैं, यौवनारंभ प्यूबर्टी कहलाती है। पुरुषों में 13 से 16 वर्ष की आयु में, जबकि स्त्रियों में 10 से 13 वर्ष की आयु में यौवनारंभ होता है। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य के नर जनन तंत्र में कौन सा अंग शामिल नहीं है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अंडाशय। दोस्तों, मनुष्य के नर जनन तंत्र में एक जोड़ी वृषण, अधिवृषण, शुक्राशय, शुक्रवाहिनियाँ, मूत्रमार्ग, शिशन, प्रोस्टेट ग्रंथि आदि सम्मिलित होते हैं। अंडाशय मादा जनन तंत्र का भाग है, जहाँ अंडाणु का निर्माण होता है तथा एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन्स का स्राव होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निषेचन की क्रिया किस अंग में संपन्न होती है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अंडवाहिनी में। दोस्तों, मानव शरीर में निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में संपन्न होती है। इस वाहिनी में शुक्राणु, नर युग्मक तथा अंडाणु, मादा युग्मक के निषेचन से युग्मनज का निर्माण होता है। निषेचन की क्रिया में नर युग्मक का केवल केंद्रक जबकि संपूर्ण मादा युग्मक भाग लेता है। हमारा अगला प्रश्न है, मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 से 2 दिनों के लिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।
दोस्तों मानव शुक्राणुओं को मादा जननपथ अंडवाहिनी में पहुंचने में लगभग 30 मिनट लगते हैं, परंतु यह उसी समय अंडाणु का निषेचन नहीं करता है, बल्कि 48 से 72 घंटे तक इसकी निषेचन क्षमता सुरक्षित रहती है। इसी प्रकार अंडोत्सर्ग के बाद अंडाणु कोशिका लगभग 12 से 24 घंटों तक निषेचन योग्य बनी रहती है। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्यों में गर्भकाल कितने दिनों का होता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 280 दिन। दोस्तों मनुष्यों में सामान्यतः 280 दिन लगभग 9 माह का गर्भकाल होता है। शुक्राणु द्वारा अंडाणु के निषेचन के पश्चात निर्मित युग्मनज का तीव्र विकास होता है। इसमें पहले भ्रूण तथा बाद में एक पूर्ण विकसित शिशु का विकास होता है। यह संपूर्ण प्रक्रिया भ्रूणी विकास कहलाती है। हमारा अगला प्रश्न है, रिलैक्सिन क्या है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हार्मोन। दोस्तों रिलैक्सिन एक हार्मोन है जो प्रसव के दौरान प्लेसेंटा द्वारा स्रावित किया जाता है। यह हार्मोन स्त्रियों की श्रोणि मेखला के मध्य स्थित प्यूबिक सिम्फाइसिस नामक उपास्थि में शिथिलन उत्पन्न करके शिशु के जन्म में सहायता करता है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करना प्रारंभ कर देता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी विकास के चतुर्थ सप्ताह में। दोस्तों भ्रूणी विकास के चतुर्थ सप्ताह में हृदय का स्पंदन प्रारंभ हो जाता है। भ्रूणी विकास के तीसरे से 8वें सप्ताह तक की अवधि भ्रूण विकास काल कहलाती है। इस अवधि में शरीर के अंगों का विकास होता है। हमारा अगला प्रश्न है जो कि हमारा अंतिम प्रश्न है, कौन सी कला विकासशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करती है? कौन सी कला विकासशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करती है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए एमनियान। दोस्तों एमनियान नामक कला अथवा झिल्ली आवरण बनाती है। इसके भीतर एमनियोटिक तरल भरा होता है जो भ्रूण को नमी प्रदान करता है तथा बाह्य दबाव एवं धक्कों से इसकी सुरक्षा करता है। कोरियान भ्रूण के आवरण का सबसे बाह्य स्तर है। कोरियान तथा एमनियान मिलकर भ्रूण के चारों एक आवरण का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे एनसीईआरटी साइंस बुक के प्रजनन तंत्र से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में चैनल की प्लेलिस्ट दी गई है, वहाँ पर आप जाएं और सारी वीडियोस को देखें। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।